जय श्री राधे राधे। डिम्पल गर्ग 111 में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। अगर आप मकान बना रहे के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सुनने से अति शीघ्र मकान बन जाता है। मकान बनाने की जो इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, पड़वा के दिन ये कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के लिए घर के आंगन में या मंदिर के सामने या आप कहीं पर भी घर में ये कहानी सुन सकते हैं। आटे से इस तरह से मकान बना लिया जाता है, मकान के आकृति बनाई जाती है। ये मकान आप कितना भी बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक आटा चाहिए होता है। आटे के लेंगे हम, और फिर उसके खील पताशे भी लेंगे एक कटोरी में हम, और फिर उसके बाद हम एक लोटा जल भी लेंगे, कहानी सुनने के लिए चाहिएगा। और तिलक के लिए हम सिंदूर लेंगे, और कलावा भी लेना होता है। और हमने 2 मोमबत्ती भी ली है, और फिर 2 मोमबत्ती लेने के बाद हम 5 दिए देसी घी के भी लेंगे। और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए ये सारी सामग्री हमें लेनी होती है। और फिर इसके बाद हमें एक मकान बनाना होता है, और ये हमें गूथा हुआ आटा भी लेना होता है। गूथा हुआ जो आटा होता है, इससे हमें चिड़ा चिड़ी बनाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम ये कहानी सुनते हैं। और फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा कि हमने आपको बताया कि अपना मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये कहानी जरूर सुने। ये कहानी आप सुबह सुबह सुन सकते हैं या शाम को भी सुन सकते हैं। देखिए, जहां पर आप कहानी सुनना है वहां पर उस जगह को साफ कर ले। उसके बाद हम आटे से लेकर मकान बनाएंगे। मकान की आकृति जितनी आप बनाना चाहते हैं, बड़ी छोटी या जिस भी आकार में आप मकान बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस तरह से मैं आटे से ऐसे लाइन लगाते हुए पहले चारों तरफ से लाइन लगाकर बाउंड्री बनाऊंगी। उसके बाद मैं ये मकान बनाना शुरू कर दूंगी, यानी कि अंदर से कमरे बनाना शुरू कर देंगे। जितने कमरे आपको बनाने हैं, जैसा भी मकान आपको बनाना है, उस तरह का आप ये मकान बना लेंगे। इसके बाद हमें कहानी सुननी होती है। इस दिन, पड़वा के दिन, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तब तो आप चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने, लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो भी आपको ये कहानी सुननी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, अब हम अंदर ऐसे कमरे बना लेंगे, और जो कमरे बनाएंगे उन कमरों में दरवाजा के लिए जगह जरूर छोड़ देनी है। जब आप कमरे बनाएं तो ये बात याद रखें। और इस दिन, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन, खिचड़ी जरूर बनाई जाती है। और आप खिचड़ी जरूर बनाए। खिचड़ी का भोग, आम के अचार का भोग जरूर लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो आप इस दिन खिचड़ी जरूर बनाएं, और ठाकुर जी को खिचड़ी के साथ, आम के अचार के साथ ही भोग लगाएं। खिचड़ी की दान करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमारा मकान बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, खिचड़ी आप जरूर बनाएं। हो सके तो 1 कटोरी खिचड़ी और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा रखकर मंदिर में पंडित को कहीं भी दान दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ हम गूथा हुआ आटा ले लेंगे, और इस आटे में हमें नमक नहीं डालना होता है, बगैर नमक का आटा लेना होता है। इससे हमें चिड़ा और चिड़ी बनाने होते हैं। देखिए, बस एक आकृति मात्र बनानी होती है, जो हमें ऐसे लगे कि ये पक्षी है, यानी कि चिड़ा है और चिड़ी है। तो मैं यहाँ पर चिड़ा जो बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा मोटा बना दिया है, ताकि चिड़ा थोड़ा सा ये लगे कि चिड़ा है। चिड़िया को मैं हल्का सा पतला बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने एक शेप दे दी है। प्रॉपर चिड़िया की शेप देना बहुत जरूरी नहीं होता, जैसा आपसे बन जाए वैसा बना दे। और ये मकान बनाया, उसके बीच में आप चिड़े को विराजमान कर देंगे। और ये इस तरह से देखिए, मैं इनके बीच में ये रख देंगे। अब मैं चिड़िया बना रही हूँ, चिड़िया को भी मैं इसी तरह से बना लूंगी। और यहाँ पर जहाँ चिड़िया को विराजमान करा, वहीं पर उसके सामने चिड़िया को भी विराजमान कर दूंगी। और ये देखिए, चिड़िया बन गई है हमारी। और चिड़िया को अब हम यहाँ पर बिठा दिया। और चुगने के लिए मैं चिड़े चिड़ी के लिए खील रख देंगे, और मीठे में एक बताशा भी साथ में रख देंगे। और बताशा रखने के बाद फिर हम खील को मकान के जितने भी कमरे बनाए हैं उनमें हर जगह खील रखेंगे, और कोई भी खाली नहीं छोड़ना होता। मकान में चारों कोनों में फिर हम दिए भी जरूर जलाएंगे। मैंने आपको बताया था 5 दिए हमने लिए हैं। 5 दिए हम मकान के चारों कोनों में रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम मकान के चारों कमरों में दिए रख देंगे, और सभी को फिर रखने के बाद हम जला देंगे। और जो मोमबत्ती हमने लिया वो घर के मेन गेट पर लगा देंगे। और अब हम 1 लोटा जल लेंगे, साथ में हम खील ले लेंगे।
या आप खिचड़ी भी ले सकते हैं अगर आपके पास खील नहीं है तो। और फिर हम चिड़ा चिड़ी को और जो भी कहानी सुन रहे हैं उन सबको तिलक करेंगे और अपने आप को भी हम तिलक करेंगे। और फिर उसके बाद हम चिड़ा चिड़ी को ऐसे तिलक कर देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर खिचड़ी, चावल और दाल सूखी भी रख सकते हैं कि दान करने के लिए मूंग और चावल भी ले लेते हैं और उसमें दक्षिणा रखकर दान कर देते हैं। इसके साथ ही जब इतनी तैयारी हमारी हो जाएगी तो कहानी सुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं खील हाथ में लेंगे और फिर हम कहानी सुनेंगे। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। देखिए मैंने थोड़ी सी खील ली है और फिर मैं हाथ में खील रख के फिर कहानी सुनूंगी। तो 4 चिड़िया थी और चारों सहेली थी, चारों कार्तिक नाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा कि चलो बहन खिचड़ी बनाएंगे। एक चिड़िया चावल लेके, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसको भूख लगी थी तो उसने, बाकी चिड़िया नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप को खा लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी को खा लिया। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन को खा लिया क्योंकि खिचड़ी बची ही नहीं थी। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुमार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। तो कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी बन गई, इस हेली बन गई राजकुमारी की और हथनी भी राज के यही थी। इस प्रकार चारों सहेलियां राजा के यहीं पर थी, काम कर रही थी या राजा के यहीं पर थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ कहानी याद थी। राजकुमारी की शादी जब हुई तो वह विदा हो रही थी तो उसने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली को, अपनी दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम दासी और अपनी सहेली को साथ ले जाओ, लेकिन राजकुमारी फिर भी न जाए। राजा ने कहा, अब क्या तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर को कह दिया कि हथनी को भेज दिया। वह हथनी किसी के बस में नहीं आ रही थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। हथनी उठे ही ना। तो राजकुमारी ने खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर वह सीधी खड़ी होकर चल दी। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने सोचा, यह मेरी बेटी नहीं है क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, शायद मेरी बेटी के रूप में और कोई बहरूबी है। राजा ने तलवार निकाली, कहा, सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से पिछले जन्म की सारी बात कही। वह बात सुनकर सभी को हैरानी हुई। जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था उस राजकुमार ने कहा कि कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी दोनों ने कार्तिक स्नान किया। पड़वा के दिन खिचड़ी का बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी। इससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनके महलों में दीन दुगनी चार चौगनी तरक्की हो गई। जिस तरह से पड़वा की कहानी सुनकर उन चारों की चिड़ियाओं का उद्धार हुआ, उसी तरह से इस कहानी को सुनते, कहते, हुंकारा भरते सभी पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी का उद्धार करे। इसके बाद हम लोग गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे क्योंकि गणेश जी की कहानी की सुने बिना कोई भी कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती। तो हम गणेश जी की कहानी सुनने गए। एक बुढ़िया माई थी, वह गणेश जी की भगत थी और वह गणेश जी की पूजा करती थी और गणेश जी मिट्टी के बनाती, रोज गल जाते, रोजाना मिट्टी के बनाती, रोजाना गल जाते। अब बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर जी, आप मेरे एक पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ जी, जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाऊंगा इतनी देर में एक दीवार बना लूंगा, मेरे पास समय नहीं है, किसी और से बनवा लेना। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सुबह से शाम हो गई, जैसे वो दीवार बनाता टेढ़ी हो जाती और फिर ढा दे, फिर दीवार बनाए फिर ढा दे। आज सेठ जी ने पूछा, आज कोई भी काम नहीं हुआ? तो कारीगर ने कहा, जब भी दीवार बनाता हूँ तभी टेढ़ी हो जाती है और दीवार गिराना पड़ता है। कारीगर ने बुढ़िया की सारी कहानी सेठ जी को बताई। सेठ जी, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर गया। सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बुढ़ी माई, मैं हमारी दीवार ठीक करा दो, हम आपको सोने के गणेश जी बनवा देंगे।
सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, ऐसे हमारे कहते सुनते हुंकारा भरते हमारी सबकी दीवारें सीधी करना, सबके अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद हमने जो हाथों में खीर ली है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़ी सी चिड़ा चिड़ी के पास समर्पित कर देंगे। और जल का लोटा है ये, अगर सुबह के शाम कहानी कह रहे हैं तो सूरज को अर्घ दे देंगे, और अगर शाम के समय कहानी कह रहे हैं तो चांद को अर्घ दे देंगे। इस तरह हमारी ये सारी विधि संपूर्ण हो गई है। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस दिन आप खिचड़ी का दान जरूर करें और खिचड़ी खाए भी जरूर आम के अचार के साथ। और आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय श्री राधे राधे।